हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की भी क्लास, हिंदी व्याकरण की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों क्रिया। ठीक है, क्रिया क्या होती है बच्चों? क्रिया या तो की जाती है या फिर क्रिया हो रही होती है। ठीक है, तो हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ को। आप देखेंगे कि रवि देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है रवि देखो, कितना सुहावना मौसम है, बादल घिर आए हैं, कोयल कूक रही है और मोर नाच रहा है, चलो बच्चों के साथ हम खेलें। तो इन वाक्यों में देखो, हैं, आए हैं, कूक रही है, नाच रहा है, चलो तथा खेलो शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं हैं। आप देखेंगे वे शब्द जिनसे किसी कार्य करने की अथवा होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे देख, लिख, खा, पी आदि। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र दिया गया है, ठीक है, मोर नाच रहा है इस तरह से। अब यहाँ देखेंगे उदाहरण है, वह पढ़ता है, उसने पढ़ा, वह पढ़ेगा, वह पढ़ रहा है। ठीक है, इन सभी वाक्यों में क्या हो रहा है बच्चों? इन सभी वाक्यों में पढ़, ठीक है, पढ़ का प्रयोग हुआ है, इसे ही धातु कहते हैं। यह क्रिया का मूल रूप है, धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे गाना, खाना, पढ़ना आदि। क्रिया के भेद, यहाँ पर अब हम भेद देखेंगे। भेद है हमारी क्रिया के दो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्य बिंदु देखते हैं। किसी कार्य को करने या होने की सूचना देने वाले पदों को क्रियापद कहा जाता है। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया। बच्चों, जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक है, जैसे मयंक खाना खाता है, तो यहाँ पर मयंक क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है खाना खाने की, तो मयंक खाना खा रहा है। दीक्षा पत्र लिख रही है, तो दीक्षा क्या कर रही है? पत्र लिख रही है, तो ये क्या क्रिया कर रही है। इन वाक्यों में खाता है तथा लिखती है क्रिया है, खाना तथा पत्र कर्म है। खाना तथा लिखने का कार्य मयंक व दीक्षा कर रहे हैं, इनका फल खाना तथा पत्र पर पड़ रहा है, अतः खाना तथा लिखती सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाओं के दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। ठीक है, नीचे देखेंगे बच्चों, आप देखेंगे कि भाई ने पत्र लिखा। अब देखेंगे जिन क्रिया का एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं, जिनका एक ही कर्म होता है। जैसे भाई ने पत्र लिखा, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो यह पत्र रामायण शब्द कर्म है, अतः यहाँ क्रिया एक कर्म से प्रयुक्त होने का कारण एक कर्मक क्रिया है जो एक ही इंसान करता है। द्विकर्मक क्रिया का है, कुछ क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है, इन क्रियाओं को द्विकर्मक क्रियाएं हम कहते हैं। जैसे उसने मुझे फूल दिया, तो किसी एक ने फूल तोड़ा, किसी दूसरे को दिया, तो यहाँ द्विकर्मक क्रिया हो रही है। ठीक है, सोनी बच्चों को पुस्तक पढ़ाती है, तो बच्चों को पढ़ा रही है कौन? सोनी, तो दो कर्मक हो गए। इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं, पहले वाक्य में मुझे तथा फूल शब्द कर्म है, दूसरे वाक्य में बच्चे तथा पुस्तक शब्द कर्म है, अतः यहाँ दिया है तथा पढ़ाती है द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अब बच्चों बात करेंगे अकर्मक क्रियाओं की। ठीक है, अकर्मक क्रियाओं की बात करेंगे। जिन क्रियाओं के कार्य के फल का साधन कर्ता पर पड़ता है उन्हें हम अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे नमन सो रहा है, अब यहाँ सो रहा है क्रिया हो रही है। ठीक है, मोहन दौड़ रहा है, दौड़ रहा क्रिया हो रही है। इन वाक्यों में सो रहा है, दौड़ रहा है अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके साथ कर्म नहीं है तथा इनके व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, उदाहरण के रचना के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। आप देखेंगे कि सामान्य क्रिया, सबसे पहले हम सामान्य क्रिया देखेंगे। जब वाक्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे नीतीश हंसा, जैसे नीतीश हंसा है। अब संयुक्त क्रिया का है, दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अर्जुन दरवाजा रंगने लगा है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है बच्चों? जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कराए तथा करने के लिए प्रेरित करे वे प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती हैं, जिसे हम प्रेरणा देना कहते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, यानी खुद ही प्रेरित होता है, तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। दिशा, चिड़ियों का पानी पिलाती है। चिड़िया
को पानी पिलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है बच्चों? जब कर्ता किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी अगर टीचर, अध्यापक बच्चों को, छात्रों को पढ़ाने के लिए, कुछ समझाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आगे बढ़ो, तो यह क्या? द्विकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे राधिका दर्जी से कपड़े सिलवाती है, ठीक है, इस तरह से द्विकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ है पूर्वकालीन क्रिया। मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली क्रिया पूर्णार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे परीक्षा में पढ़कर जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे स्मरणीय बिंदु। अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा, एक बार नजर डालते हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य करने अथवा होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका क्रिया पाठ, बहुत ही सरल है। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं इसी तरह एक अच्छे से पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।